का सबब बन सकती थी। लेकिन इसी दौरान एक सहाबी हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने एक खत कुरैश को भेजने की कोशिश की जिसमें मुसलमानों की नकल हरकत की तफसील थी। और ये वही लम्हा था जहां एक छोटा सा कागज पूरी फिजा को हिला सकता था। ये खत एक औरत के जरिए भेजा गया और रिवायत में ये औरत सारा अल कुरैशिया बताई जाती है। हातिब का मकसद ये नहीं था कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि दिल के किसी कोने में ये डर बैठा था कि मक्का में उनका अहले खाना कहीं किसी आफत का शिकार न हो जाए, इसलिए वो कुरैश को खुश करके अपने घर वालों की हिफाजत चाहते थे। मगर ये अमल बहरहाल राजदारी के खिलाफ था और दीन के लिए ऐसा खतरा बन सकता था जो दुश्मन को वक्त से पहले खबर दे देता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए इस साजिश की खबर दी गई तो आपने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मिकदाद रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा को हुक्म दिया कि फौरन उस औरत का पीछा करें जो खत लेकर मक्का की तरफ जा रही है, क्योंकि अब एक पल की देर भी नुकसान कर सकती थी। वो लोग फौरन रवाना हुए। रास्ते की धूल, सूरज की तपिश और कदमों की तेजी सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि मामला मामूली नहीं। रास्ते में एक मखसूस जगह पर उन्होंने उस औरत को जा लिया। उन्होंने नरमी से कहा, जो चीज तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो। औरत ने इनकार किया, बोली कि उसके पास कोई चीज नहीं है। मगर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने सख्ती से फरमाया, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बताया है, तुम झूठ बोल रही हो। अगर खत न दिया तो हमें तलाशी लेनी होगी। ये अल्फाज सुनते ही उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए घबराहट उतर आई, जैसे राज अचानक सांस लेने लगा हो। आखिरकार उस औरत ने अपने सर के बालों के अंदर से एक छोटा सा खुफिया कागज निकाला। यही वो खत था जिसमें मुसलमानों की नखलो हरकत लिखी हुई थी, यानी जिस राज को वो बालों में छुपा कर ले जा रही थी वो राज अब सबके सामने आ चुका था। ये वाकया इस्लाम की तारीख में जासूसी और राजफाश होने के खतरे का पहला नुमाया और सबका आमोज वाकया माना जाता है। सारा अल कुरैशिया यहाँ महज एक कासिद थी, मगर उसकी हैसियत दुश्मन की आंख और कान जैसी थी, क्योंकि वही खबरों को सही जगह पहुंचाती थी। इस वाकये के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब को बुलाया और उनसे वजाहत मांगी। जब हातिब ने अपने दिल का हाल बयान किया, अपनी मजबूरी, अपने घर वालों का डर और अल्लाह व उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इकरार किया, तो आपने उन्हें माफ फरमा दिया। और ये माफी सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं थी, बल्कि उम्मत के लिए रहमत और हिकमत का दरवाजा भी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को सजा दी? क्या उस पर हद जारी की गई या कोई मिसाल कायम की गई?